प्रभु की जय। सवानी प्रभु की जय। मैं सुबह से आऊं आप लोग के बीच पर ये सुसमाचार को पहुंचाना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपसे बहुत ही प्रेम करता है। धर्मशास्त्र में कहता है कि जिस दिन इस सुसमाचार को सुनेगा उसी दिन वो तुम्हारी मुक्ति का दिन है। प्रभु की जय। सवानी आज रात वो आपका मुक्ति का दिन है और मैं विश्वास करती हूँ कि आज रात परमेश्वर आपके हृदय में जरूर वो बातें करेगा। अपना अपना घर पर या सुनते होगा या कहीं भी यहाँ पर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मैं एक गीत को गाऊंगी। ये बहुत साहस से गीत है, आप लोग भी सकता गाए साथ साथ। मैं गिटार को अच्छा से चुन भी नहीं कर सकती। काम सके बनी। I think we should sing one each mic, eh? You use this and I use this. Oh, what are you? सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। वो हमारा मुक्तिदाता, उस पर हुआ बलिदान, उसके खून से पापी जान जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। गाओ। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। वो है नदियों का नूरानी तारा है, 10,000 में वो एक है। यीशु सबका राजा है, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए
यीशु है कौन? यीशु निष्कलंक अवतार है, वो है जग का तारनहार, पीर से आने वाला राजा, सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जाकर ये बताओ, सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है। वो कौन है? वो यीशु है। Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. So many, you need to know this. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. I'll sing it in Fijian for the sake of my Fijian friends. Sandandonu mokila, sandandonu mokila, sandandonu mokila, nakarisito, sandandonu mokila, sandandonu mokila, sandandonu mokila, nakarisito. धन्यवाद। प्रभु की जय। Amen. We'd like to extend a very warm welcome. If you are at your home, wherever you are, we welcome you tonight in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. We know the mga baron tikina ng bong binakan singin din dai. Kio rongo de tikuna bongan in the mongo ng bong ni kuwa. Tikuna nomen ni lomen ni rumus na tutu ni sala. Au sa kinda bagi katiko na ada tala ni ngoni turango chisu. En ang bong binakan singin din dai. धर्मशास्त्र लिखाए परितों के कार पर 4 अध्याय 12 पद पर वचन पर लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही नाम दिया है आकाश और पृथ्वी जिस नाम पर मनुष्य उद्धार को सके पाए, छुटकारा को सके पाए, चंगाई को सके पाए, उद्धार को सके पाए। प्यारो दोस्तों, कोई और नाम से नहीं परंतु सबसे महान नाम, सबसे ऊंचा नाम। वचन पर लिखा है कि वो समय आएगा और समय बहुत निकट है, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह और राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह और खुद परमेश्वर है। Tonight is your night. बोनी कुआ नमुबोनी धन्यवाद देता है जहां पर भी आप हैं अपने अपने घर पर। मैं कलेशिया की तरफ से, पादरी की तरफ से आपको स्वागत करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना के पुस्तक पर 3 अध्याय 16 पद पर धर्मशास्त्र पर लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही नाम दिया है। परमेश्वर
परमेश्वर ने ऐसे को जगत को प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दिया, ताकि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे और नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद देता है आप लोग के लिए जो आज अपना समय निकालकर इस सभा पे आया है। मैं आप लोग को स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई यहां पर बीमार है, अपना हाथ उठाइए। कोई बीमार है, कोई तरह की बीमारी है, पिताजी परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर भी आपको चंगाई को देगा। Tonight I'm going to share with you 5 reasons why Jesus came into this world. Bongni singa ni dai, ono bia wasiga na ulutango. Na dabana muna, ya Allah mai kina na ngone turango Yesu Kristo. Ena puro purongo. आज रात हमारा विषय रहेगा, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है। Why Jesus came into this world. पहले एक कहानी के लिए बता दें। Let me tell you one story. This is in India. इंडिया पे एक लड़का रहा, उसके नाम रहा Ravi Maharaj. When this boy was a small boy, Ravi जैसे छोटा लड़का रहा, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से हुआ, इसे तो उसके आंटी रवि से कहा कि रवि बेटा, जैसे तुम बढ़ जाएगा और बड़ा आदमी बन जाएगा, अगर रवि कोई समय पर तू कठिनाई समय को तू सामना करेगा, तो रवि बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम काम पे लाना। तो जैसे रवि बड़ा हो गया, तो एक समय जंगल पे गए। He went right into the jungle to meditate. And while he was in the jungle meditating, जैसे वो पूरा जंगल पे रहा और जैसे वो मेडिटेट करता रहा, आके मुनमुनाए, अचानक से एक आवाज को सुनी से, all of a sudden he had a noise, rattling noise. रवि सोचा अपने दिमाग पे कि हम थोड़ा अपना आंख खोल ली। जैसे रवि अपना आंख को खोली से, when he opened his eyes, he saw a poisonous cobra snake was just a meter away from him. आप तो घबराएंगे, आप एक गड़बड़ है। रवि के पीछे, अगर रवि पीछे जाएगा तो पीछे एक बड़ा गड्ढा रहा। If he go back, he will fall into the ditch. लेकिन अगर वो आगे बढ़ेगा तो कौन सी हुई? सांप काटी। तो he cannot go forward and he cannot go back. Sangani roni la koi liu, sangani ratangani la koi muri, ना आगे बढ़ सके और पीछे भी ना। तब चिल्लाइस, गुराइस, हर रकम के नाम पुकारे से आखिरी पे सांप और उसके नजदीक ऐसे। आप सोचा, अचानक से वो अपने दिमाग पे, उसके आंटी के कहा स्टोरी ऐसी उसके दिमाग पे, ओ हमारा आंटी हमें बोली से कि अगर कोई समय तुम कठिनाई समय तुम सामना करेगा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम काम पे लाना। तो कुंजी में सांप और नजदीक ऐसे, जैसे एकदम सांप काटे लगा, तब चिल्लाइस,
ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से। यारो दोस्तों, कौन सी बे सांप के? सांप गायब हो गए। देखता है, ये सुसमाचार आपको बताना चाहता है कि यीशु मसीह के नाम पे ताकत है, यीशु मसीह के नाम पे सामर्थ है। आज अगर तू बीमार है, कठिनाई समय अगर तुम सामना करता है, भाई बहन, रात रात प्रभु यीशु मसीह के नाम को तू पुकारेगा, तुम उद्धार को पाएगा, चंगाई को पाएगा। भाई आज भी आ जाओ, आ जाओ, उठ के आ जाओ तुम। तो जी भैया, आपके कौन बीमारी है? पेट का बीमारी? तो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको सके चंगाई दे। हाथ उठाइए, ये दाहिना हाथ उठाओ, ठीक है। कौन और तरह की पेट पीड़ा है और छाती पीड़ा है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह और डॉक्टर का डॉक्टर है। सुना है? यीशु मसीह के नाम आज तू विश्वास करेगा, उसको पुकारेगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। प्रभु हम धन्यवाद देता है ताजी के लिए, उसको तू चंगाई देना प्रभु, उसको तू छू ले पिता परमेश्वर, सर से पैर तक प्रभु, हर एक पेट का पीड़ा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता है कि इस ओ पिताजी के जीवन पर और निकाल जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। Oh Father, we release your healing power, flow through this man's life in Jesus' name, and I speak healing over his life in Jesus' name. Amen. धन्यवाद। तो पहला रीजन, first reason why Jesus came into this world, number one, to deliver us from the bondage of sin. देखता है, यही कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है, धरती पे आया है कि हम लोग को छुटकारा दे पाप से। तो पहला चीज हम आपको बताना चाहता है कि पाप कौन सी है? What is sin? Sin is anything that we say, anything that we do, anything that we think which displeases God. पाप, सवाल हम लोग पूछता है कि पाप कौन सी है? पाप हम आपको समझाएगा, पाप के मतलब कौन सी है, पाप कौन सी है? पाप जो चीज हम लोग अपना दिमाग पे हम लोग सोचता, और हम लोग के जो बोली है, हम लोग के जो चल चलन है, जो परमेश्वर से नफरत करता है, ये सब पाप है। दिखता है? एक बार फिर हम आप लोग बताना चाहते, पाप है कि जो चीज हम लोग सोचता है अपना दिमाग पे, जो चीज हम लोग अपना मुंह पे हम लोग बोलता है, हम लोग के जो बोली है, और हम लोग के जो चल चलन है, हम लोग के जो जीवन है, जो परमेश्वर से नफरत करता है, ये सब पाप है। और वचन पर लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। चाहे तुम विद्वान है कि चाहे तुम अनपढ़ है, चाहे तुम पढ़ लिखा वाला व्यक्ति है कि चाहे तुम धनी है कि चाहे तुम गरीब है, वचन पर लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। रोमियो के पुस्तक पर 6 अध्याय 20 और 3 पद पर वचन पर लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। देखता है, अगर तुम काम करेगा तो तलब भी मिलेगा, गन्ना काटेगा तो तलब भी मिलेगा। अगर तुम आरबी पे तुम काम करता है, आने हफ्ता के एंड पे तुम्हें तलब मिलेगा। जो चीज हम लोग करता है वही चीज मिलेगा, और जो चीज हम लोग बोलता है वही चीज मिलेगा।
अगर हम लोग कसेरा बोएगा तो वो तो नहीं मिली, कसेरा मिली, राइट है। हाँ, तो यहां पे हम लोग देखता है कि पॉल बताए, Paulus, Apostle Paul said, the thing that I want to do, the good thing I want to do, I cannot do, but the bad thing I don't want to do, I keep on doing. देखता है, पॉल बताए, अपना गवाह बताता है, पॉल अपना टेस्टिमनी बताया, अपना बयान को बताया कि जो अच्छा काम हम करने मांगे हम कर नहीं पाए, लेकिन जो बुरा काम हम नहीं मांगे करे, हम ये सब चीज को हम करता है, तो ये सब पाप है। तो आज हम धन्यवाद देता है आज परमेश्वर के लिए, यही कारण प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया है कि हम लोग को छुटकारा दे पाप के बंधन पे। दिखता है व्यभिचार वाला आत्मा है, चोरी, आज हम लोग इवन हम लोग के देश पे, इवन राइट नाउ इन फिजी, murder case and divorce, immorality, rape, व्यभिचार के जो आत्मा है, ड्रग्स, ये सब बुरा आत्मा है। तो पॉल बताए कि ये सब काम हम नहीं मांगे करें, लेकिन फिर भी कोई चीज हमें आगे न चले, यानी फिर भी हमें सब चीज को करता है, दिखता है। तो हम यहां पे हम लोग देखता है यूहन्ना के पुस्तक पर कि प्रभु यीशु मसीह पॉल को छुटकारा को दिया। अगर आज तुम इस क्रूसेड पे है, अगर तुम पाप के बंधन पे, व्यभिचार के आत्मा तुम्हें बांध के रखा है, आज परमेश्वर आपको इस जगह पर लाया है कि आज प्रभु यीशु मसीह वो व्यभिचार के आत्मा पर सके छुटकारा दे, और ड्रग्स, कोकेन, मरजुआना के जो बंधन पे प्रभु यीशु मसीह आज रात आपको सके छुड़ाए। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया है कि आपको छुटकारा दे आपके बंधन पे। प्रभु की जय। Number 2, second reason why Jesus came into this world is to set you free from your sicknesses and diseases. प्रभु की जय। हम कल एक टेस्टमनी कल बता दे, एक हम लोग के चर्च के मेंबर है कोर्निविया अने सुआ पे, उसका नाम है वीरेन, अंकल वीरेन के पास वो ब्रेन ट्यूमर है। वो सवेरे जैसे वो उठता है जगता है तो स्टार्ट हो जाए उसके जो मूड का पीड़ा, सह नहीं पाता और काम भी नहीं सके करे, इतना फिरा इतना। और उसके जो लड़की है सिडनी पे रहा, तो लड़की बताई से कि डैडी काने तुम आ जाओ ऑस्ट्रेलिया पे कि यहाँ पर ये लोग सके ऑपरेशन सके करे आपके। तो कोची में अंकल वीरेन के सा नहीं पात्रा जो मुड़ के पीड़ा है, ब्रेन ट्यूमर, हम लोग जानता है जो ब्रेन ट्यूमर का जो बीमारी है, उस सहज से वहां पर कोई चंगाई नहीं सके पाए। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपना आप को हवाले करी से मसीह के पास और विश्वास करी से प्रभु यीशु मसीह के, आज अंकल वीरेन जितना है जो ब्रेन ट्यूमर परमेश्वर सब हटा दी से उसके मुंह पे। प्रभु की जय, हालेलुया। आज Uncle Vireno जगह जगह जाता, he goes around and tell his stories what Jesus has done in his life. Jesus has taken away the tumor from his life. Amen. हम इसे हरदम बताता है, अगर मोटर के धक्का लग गए तो कहां पर हम लोग मोटर ले जाएगा? अस्पताल की गराज
तो उसको हम लोग मोट कहां पे ले जाएगा? गराज पे। अगर आपके दांत फिर रहा है, कहां पर तुम ले जाएगा? गराज के अस्पताल। We have to go to the dentist। प्रभु की जय। लेकिन अगर हम लोग के जो कोई तरह की बीमारी है हम लोग के शरीर पर, किसके पास हम लोग मांगे जाए? वही के पास जो बनाई से। We have to go back to God। प्रभु की जय। तो आज अगर तुम बीमार है, चाहे कौन तरह की बीमारी है, arthritis, brain tumor, cancer, today just before the meeting, मीटिंग से पहले आज हम लोग गेरा हम पादरी लड़की के गेरा प्रेयर करें यहाँ पर। प्रभु की जय। Oh, the mother is here। प्रभु की जय। Amen। Hallelujah। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो लड़की है। प्रभु की जय। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उसको चंगाई को दिया है। प्रभु की जय। God has touched her tonight। Praise the Lord। Hallelujah। Nothing is impossible with God। प्रभु की जय। हालेलुया। धर्मशास्त्र पर लिखा है कि एक स्त्री 14 साल के जो खून का बीमारी था, सब जगह गया। 14 साल 40 years with an issue of blood, went to the hospital everywhere, but still उसको चंगा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला। वो जाके पास गया है। सुएनी पे वो जाए कि नहीं? सुआ पे भरा है पूरा ओझा लोग। एक व्यक्ति बोली से कि ओझा लोग है, वो धरती के बोझा सबसे झूठा आदमी लोग है। मुर्गी तुम्हारा खा ले, पैसा खा ले, सब चीज तुम्हारा खा ले, दिखता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। अगर कोई ओझा भी है, ओझाई काम करता है एक गांव पे, मैं आपको बताना चाहता है कि आज यीशु मसीह आपको पुकारता है। यीशु मसीह के पास जाओ। प्रभु की जय। हालेलुया। काने मुंह थाली दे प्रभु यीशु मसीह के लिए। Second reason why Jesus came is to heal us from our sickness। प्रभु की जय। तीसरा कारण है कि यीशु मसीह इस धरती पे आया है to meet all our needs। मत्ती के पुस्तक पर 11 अध्याय वहां पर लिखा है कि आओ मेरे पास जो लोग बोझ पे दुख पे है, मैं आप लोग को विश्राम दूंगा। दिखता है? तो आज यीशु मसीह सभी लोग को पुकारता है। अगर तुम बीमार है तुम आ जाओ। He wants to meet your need। आज अगर बहन मरामा से कोई मांगे बात करे तो सहज काम नहीं है उससे बात करो। वो बताइए, पहले हमारे सेक्रेटरी के पास आ जाओ, नहीं तो कय्यूम के पास आ जाओ, आए तब हमारे पास आना। बहुत भारी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट पे, सरकार पे, जा पड़े वहां पे। लेकिन ये जो परमेश्वर है, प्रभु की जय, अगर आज तुम कोई भी जगह तुम रहेगा, उसको नाम को तू पुकारेगा, वो आपको हाने वो मांग को भरपूर करेगा। प्रभु की जय। तो आज मैं सभी लोग को उत्तेजित करना चाहता है, अगर तुम बीमार है, मुसीबत पे, पैसा के मांग पे, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। कल एग्जाम्पल के लिए बता दे, अगर कोई के घर पे कोई तरह के भारी सवार है, शादी है, न्योता आदेश से पहले हम कौन सी करेगा? हम सब चीज को हम तैयार करेंगे। राइट बात की नहीं? हाँ, अब न्योता आदेश से पहले हम सब चीज, खाना पानी सब तैयार कर देगा, पूरा शेड सब रेडी कर देगा, तब बाद पे इन्विटेशन लेटर हम देगा। प्रभु की जय। हाँ, तैयार रहेगा। देखता है जो ना आज प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ वो तैयार करने से, और आज वो आपको इन्विटेशन लेटर को देता है। प्रभु की जय। अगर पैसा के मांग पे,
अगर तुम बीमार है, तुम चंगाई मांगे पाए, तो आ जाओ। आज रात उसके पास तुम आ जाओ, वो आपको मांग को भरपूर को करेगा। नंबर 4, क्यों यीशु मसीह इस धरती पे आया है? He came to destroy the works of the devil. यूहन्ना 10:10 पर वचन पर लिखा है कि शैतान इसलिए आया है, घट के लिए आया है, चोरी के लिए आया है और नष्ट के लिए आया है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया है जीवन दे, कि आप जीवन पाए, आप बहुतायत से जीवन को पाए। शैतान के मकसद है कि आपके पूरा परिवार को पूरा मगर बर्बाद कर दे। सुनो अच्छा से, शैतान के पास कोई क्षमा नहीं है, शैतान के पास माफी नहीं है। छोटा लवंग छूट जाएगा, सब चीज बर्बाद हो जाएगा, दिखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह के पास, जी हां, वो आपको क्षमा करेगा, आपको माफ करेगा। तो जॉन भाई तुम्हारे बगल पे बैठा हो, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ताको, तुम बगल पे देख लो, उसके चेहरा देख लो और बताओ उसके, तुम हमारा दुश्मन नहीं है। देखता है, कभी कभी हम लोग बोल देता है, अरे हमारा सास जो रकम के बात बोले, वो जना है हमारा दुश्मन है, वो जना कुछ गड़बड़ है सास ससुर के। देखता है, तो तुम्हारा सास तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ना ससुर तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ना बहन भी तुम्हारा दुश्मन है। कौन आपके दुश्मन है? अच्छा सुनना, आज मैं आपके दुश्मन हम बताता है। प्रभु की जय। आपके दुश्मन ये लोग हैं, तौकेई की जानता है ना, शैतान। तौकेई, देंगेई, दकुआंगा, मोरो, दौजीना, ये लोग, ये सब तुम्हारा दुश्मन है और मेरा दुश्मन भी है। हाँ, तुम्हारा आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ना तुम्हारा पत्नी भी तुम्हारा दुश्मन है। कभी कभी हम लोग बोल देता, गाली दे देता अपना पत्नी के। नहीं, आज से तुम्हारे ठीक से तुम्हारे जान जा कि तुम्हारा दुश्मन है शैतान। कहा कि वचन पर लिखा है कि शैतान इसलिए आया है, घट के लिए आया है, चोरी के लिए आया है और नष्ट के लिए आया है। लेकिन ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह इसलिए आया है जीवन दे, कि आप जीवन पाए, आप बहुतायत से जीवन को पाए। काने ताले दे यीशु मसीह के लिए। कभी कभी आदमी लोग मर जाए तो हम लोग सुंदर फूल ले जाता है ना, बड़ा बड़ा फूल, सुंदर फूल ले जाता है, कॉफी बॉक्स के ऊपर हम लोग डाल देता है ना। तो वो अरे दादा, पहले जिंदा रहा तो तुम्हें चाहता रहा जाओ जो टाइम जिंदा रहा सी। तो देखता है मनुष्य कितना गड़बड़ है हम लोग के जीवन पे। देखता है जिसे कोई मर जाए गांव पे तो हम लोग फूल ले जाता है। हाँ, कौन फायदा भी तुम फूल ले जाता है, वो तो चलाएंगे। वो फूल जो टाइम जिंदा रहा तो तुम्हें चातरा ले जाओ जो टाइम वो जिंदा रहा, अब तो चलाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि शैतान वो नहीं मांगे कि हम लोग उन्नति पाए, शैतान नहीं मांगता है कि हम लोग आगे बढ़े, शैतान नहीं मांगता है कि हम लोग आशीष पाए। दिखता है, लेकिन आज यही कारण से आज परमेश्वर एक जगह पे यहां पे हम लोग सभा को रखा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हम लोग के जीवन पर उद्धार को लाएगा, छुटकारा को लाएगा और आशीष को भी लाएगा। My last point, the reason why Jesus came into this world is to give us peace. Say with me, peace. Na buni no nalago mayo chisu na buruburango me kauta mai vei ko batkia una bordemo. Why he came into this world is to bring peace. यही खास कारण है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है कि हम लोग को शांति दे, क्योंकि वचन पर लिखा है यीशु मसीह और शांति का राजकुमार है। कुछ लोग सोचता है कि जो दारू है,
पैसा है, ये सब हम लोग की शांति लाएगा. Many people I think that sex is going to bring us peace. Some people think that marijuana, cocaine is going to bring us peace. No, no. दुनिया ये रकम के खुशहाली देता है वक्त के लिए. जब तक तुम्हारा जेब भरा रहेगा तो खुशी रहेगा, राइट बात के नहीं. और जिस दिन पर तुम्हारा जेब खाली हो जाएगा तो घर पर कंफू कराते शुरू हो जाएगा. क्या कि यही तरह के खुशहाली दुनिया देता है वक्त के लिए, समय के लिए. देखता है जैसे हम लोग के जेब भरा रहेगा, नाइट क्लब पे वो जाएगा, नाचेगा नाइट क्लब पे. नाइट क्लब कौन सी लाएगा? दो चीज नाइट क्लब लाएगा, फटा मुंह और फटा जेब. तुम भर के गया और जैसे तुम लौट के आया तुम खाली लौट के आया. ऐसे तरह की खुशहाली दुनिया देता है वक्त के लिए, समय के लिए. लेकिन एक तरह के शांति जो परमेश्वर की ओर पर आता है सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए, सदा दिन के लिए. एक स्टोरी कल बता दिया आप लोग के. कोई कभी नकाशी 9 माइल कभी गया? 9 माइल्स जहां पे हम रहता है नकाशी पे, 9 माइल्स पे, 10 माइल्स, बताना नहीं. ये एक स्टोरी है, एक धनी आदमी की स्टोरी है. अभी जल्दी लास्ट ईयर के बाद हम कल बता दी स्टोरी. बान ऑटो पार्ट्स, ये मिलेनियर आदमी है 10 माइल्स पे, हमारे गांव पे रहता हुआ आदमी. सुंदर पैलेस बनाई से घर, चमके पूरा घर वहां पे इसके जो घर है. अच्छा, एक दिन फाइकेक लोग ऐसे, स्टोरी बांध से नहीं बताना, टीवी पे तू भी क्लोज कर देना, डिलीट कर देना. कल हम स्टोरी कल बताता है, एग्जांपल, नमूना. अच्छा, फाइकेक कैसे, उसके पास $1 मिलियन उसके कटिया के नीचे, ब्लैक मनी. जिस दिन पर फाइकेक $1 मिलियन उसके खटिया के नीचे, वो लोग पैसे, औरत चटपटा के वही जगह पे मरी. ये सच्चा स्टोरी, वही जगह पे छटपटाए के मरी. तो देखता है ये रियल स्टोरी. तो देखता है कुछ लोग सोचता है कि जो आदमी लोग पराडो पजेरो लेके घूमे रास्ता रास्ता, भरा धनी आदमी लोग है भैया, कर्जा उसके जो दिमाग पे वही अकेले जाते, फैंसी करे लेके घूमे, कौन फायदा? रात में सुत नहीं पाए, गिने उंगली 1 2 पैसा गिने रात में. सबसे आखिरी आदमी रात में सुता और पहला आदमी जगे, कौन पैसा में चुरा ली से. तो ऐसे खुशहाली दुनिया देता है. $1 मिलियन माइनस जीसस क्राइस्ट इज इक्वल टू चिंता चिंता चिंता. लेकिन $10 प्लस यीशु मसीह is equal to शांति शांति शांति. प्रभु की जय, हालेलुया, आमेन. तो देखता है यही कारण से यीशु मसीह इस धरती पे आया है कि आपको शांति दे, आपको जीवन दे, कि आप जीवन पाए, अबोधायक से जीवन को पाए. आमेन, हालेलुया. अच्छा ठीक, यहां पे हम समाप्त को करेंगे. अगर आज तुम बीमार है, तुम वचन को सुन लिया है, फटा मुंह, ब्लैक आई और फटा जेब, दुनिया देता है. लेकिन शांति आनंद परमेश्वर की ओर पर आता है. प्रभु की जय. खाने में लोग खड़ा हो जाए, वर्शिप टीम को आगे बुलाएगा, पादरी बोला से पहले प्रभु की जय. अगर तुम आज दुनिया पर प्रभु की जय, तुम शांति और खुशहाली की तलाश पे, अगर तुम मांगता है कि तुम शांति पाए, तो अपना जगह छोड़ के आगे आ जाओ. आप लोग के लिए मांगे, प्रार्थना करें. शर्माना नहीं, डरना नहीं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. अगर तुम बीमार है, शर्माना नहीं, आगे आ जाओ, आ जाओ आगे.